मौजूदा निगरान सेटअप को, काकड़ साहब की हुकूमत को आप कैसे देखते हैं? पर ये अपने मैंडेट से थोड़ा बढ़ के इनका जो है ना वो मैंडेट थोड़ा सा कि बहुत ज्यादा, वो काफी ज्यादा हो गया है। एक अस्पताल एक गवर्नमेंट बनाती, दूसरी गवर्नमेंट उसके ऊपर अपनी तख्ती लगा देती। मियां साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हो गई, गलती हो गई है सर। देखिए बात ये गलती किसी ने करवाई है उनसे। 16 महीने की जो गवर्नेंस रही है और ये सबसे पहले प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सके। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं हसन ज़फ़र और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर हनान अहमद। डॉक्टर साहब प्रोफेसर हैं कम्युनिकेशन स्टडीज़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक्स लॉट। मौजूदा निगरान सेटअप को, काकड़ साहब की हुकूमत को आप कैसे देखते हैं? देखिए काकड़ साहब की हुकूमत डेफिनेटली निगरान हुकूमत के पास जो मैंडेट होता है ये अपने मैंडेट से कुछ ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब वो क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने इनको एक मैंडेट दे दिया था कि ये कुछ पॉलिसी इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। टेक्निकली ये इस गवर्नमेंट का जो मेजर काम होता है, जो आपकी इंटर्न गवर्नमेंट बनती है, इसका काम है इलेक्शंस, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाना है। और दूसरा इनका काम ये कि जो आपका पीछे एक पास्ट में जो चीजें चल रही होती है उसकी कॉन्टिन्यूटी को रखना है, ठीक है ना। पर ये अपने मैंडेट से थोड़ा बढ़ के इनका जो है ना वो मैंडेट थोड़ा सा कि बहुत ज्यादा, वो काफी ज्यादा हो गया है ना। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इससे ये सॉर्ट ऑफ ना तो ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वुज़रा ऐसे हैं जिनका पास्ट एक्सपीरियंस कोई जैसे कि उन वुज़रा के नाम डॉक्टर साहब मैं लेना चाहूंगा, पर ये कि वो अभी टू यंग हैं कि उनको हम ये कहें कि वो एक बहुत बड़े यानी कि हमारे जो पॉलिसी इश्यूज है और पाकिस्तान को जिस तरह के हमें जो इकोनॉमिक और दूसरे मसाइल है उनके लिए वो उस लेवल की इनपुट इस कंट्री को दे सके जो कि ऑलरेडी ट्रबल के अंदर है। तो इसलिए कोई आपको कोई ऐसे बंदे जिनका बड़ा लॉन्ग एक्सपीरियंस हो। नहीं, ऐसे भी इस कैबिनेट में लोग मौजूद हैं जो फौजी आमिरों की इतनी तनकीद करते रहे हैं या रही हैं और वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा है। देखिए मैं जो समझता हूँ डॉक्टर साहब, देखिए तनकीद करना और हिस्सा बन जाना वो दो मुख्तलिफ चीजें। एक चीज और है, देखें हमारा काम, मीडिया का काम है क्रिटिक करना और बात बताना कि अगर हर अदारे को अपने अपने डोमेन के अंदर रह के काम करने की जरूरत है। पॉलिटिशियंस अपने डोमेन में रहे और जो हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने डोमेन में रहे और ये कोऑर्डिनेशन के साथ। ये तो हम एक यूटोपिया की बात कर रहे हैं ना, आइडियल वर्ल्ड जहां पे सब कुछ अच्छा हो। डॉक्टर साहब आइडियल वर्ल्ड के बावजूद आपको मैं एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशन और कौमों के लिए हमें वो करने की जरूरत है। जिस तरह हालांकि मुझे कोई इतना नहीं, पर मैं जनरली एक बात करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी जब इमरान खान साहब, वैसे उनका ये बात करना बनता है। नहीं, एक मिनट, वो प्राइम मिनिस्टर थे। मैं अभी उसकी नेगेटिव या उसके पॉइंट्स में नहीं जाता। मुझे वो आइडिया इसलिए अच्छा लगा कि अगर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की, हमारी जो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पॉलिसी है फॉर द पीरियड ऑफ 10 years 15 years, हमारा ये प्लान होगा, हम कंसेंसस कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, एक अस्पताल एक गवर्नमेंट बनाती, दूसरी गवर्नमेंट उसके ऊपर अपनी तख्ती लगा देती। भाई ऐसे नहीं, कंसिस्टेंसी पॉलिसीज के अंदर रहना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहली बात, अभी भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की साइन हो, वो बेशक पीटीआई की हुकूमत आ जाती है। वो डॉक्टर साहब ये भी तो है ना कि लोग हु इज टॉकिंग, ये बात कर कौन रहा है, जिनके ऊपर अपने इतने करप्शन के लंबे चौड़े इल्जाम आते हैं। तो ये तो जुबान आम बातें हैं। देखिए एक मिनट, देखिए क्या ये मैटर नहीं करता कि ये बात कौन कर रहा है? बात तो अच्छी है लेकिन किस बात पता क्या है, बाज़ दफ़ा जो होते हैं ना कुछ ऐसे आइडियाज निकल आते हैं या प्रपोज कर दिए जाते हैं जिसको अगर हम प्रॉपर देखिए जब तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे होंगे और उसके अंदर एक बाइंडिंग होगी तमाम की, तो कोई मुकर तो नहीं रह सकेगा। मियां साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस वक्त तो वो मतलब धोए गए इतने के बस हम पाक हो गए हैं जी। देखिए उसमें डॉक्टर साहब वो अब देखिए टेक्निकल बात है। देखिए सबसे पहले हमारा एक हिस्ट्री रही है अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की कि जहाँ पे पॉलिटिकल इंजीनियर्ड किस्म के केसेस भी बनाए गए हैं और कुछ केसेस में रियलिटी भी है। जो मैंने पहले बात की थी, अगर सर कोई बंदा इन्वॉल्व है करप्शन में, वो कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, वो किसी भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से है, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, कोई भी है, वो प्रोफेसर है, कोई भी है, उसको आप पनिश करें अंडर दी लॉ। प्रोफेसर्स भी करप्ट हो गए हैं सर, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपके किसी भी फील्ड के अंदर, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, कोई भी बंदा जो इकोनॉमिक्स को यानी कि जो फाइनेंसिस को डील करता है, अगर कहीं पे कोई करप्शन है, इनरेगुलरिटी, यानी आप कह रहे हैं कि जिसका हाथ पड़ रहा है वो नहीं। डॉक्टर साहब ये एक सीरियस डिबेट है सर।
अगर कोई बंदा पता चल जाता है कि ये है, उसको भाई आप सजा दें। हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम किसी मुल्ज़िम को सजा देने के लिए उसको मुजरिम बनाते सजा देते हैं तो हमारा सेंटीमेंट उसके साथ हो जाता है। जब उसको छोड़ देते नहीं, आजकल वैसे सेंटीमेंट्स जो हैं वो रोने धोने से साथ नहीं हो रहे हैं लोगों के। जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, मियाँ साहब, मैं अपने नोट्स पढ़ के आपको बता देता हूँ। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का किस्सा चल रहा है। मियाँ साहब कह रहे हैं कि इससे बात नहीं बनेगी कि आप हमें इलेक्शंस में हमारे केसेस क्लियर करें, आप दूसरे आदमी के हाथ पैर इतने बांध के दें हमें कि हमें कोई रुकावट ना रहे। देखिए सर, उसमें एक बड़ी मैं क्लियर लिबर्टी के बगैर सीधी बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले जब 17 का इलेक्शन जो होता है, जो पिछला उससे 70 दिन पहले जो अब इलेक्शंस में इमरान खान साहब हुकूमत में आए, 18 टेक्निकली स्पीकिंग, अगर उसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता, उसमें इन्वॉल्वमेंट ना होती, तो मुस्लिम लीग नून जीतती थी। अच्छा, बिल्कुल, ये बिल्कुल रियलिटी है। अब तो मुस्लिम लीग, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था? कुछ भी किया। मैं एक मिनट मेरी बात सुनी, पीटीआई भी इस चीज को मानना शुरू हो गया, सब लोग इसके मानना शुरू हो गए। अगर आप उस दौर का देखिए डॉक्टर साहब, उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत थी, उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई क्या हालत हुई, उसके बाद शहबाज शरीफ ने और उसको नीचे गिरा दिया। देखिए, आप तमाम इलेक्शन मान लेते हैं, इस बात 9 के 9 इलेक्शन मान लेते हैं डॉक्टर साहब इस बात को। ये बताइए कि इस वक्त सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की जो ये 16 महीने की ये पीडीएम वाली हुकूमत थी, उसके बाद चेंज हुई है कि कोई और फैक्टर है इसके अंदर? नहीं, देखें, जो 16 महीने की, इसमें 2-3 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर तो ये जो इनके जो 16 महीने की जो गवर्नेंस रही है, और ये सबसे पहले प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सके। चीजों की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, गैस की बढ़ गई, डॉलर ऊपर चला गया। अब ये पैकेज डालते हैं पिछली गवर्नमेंट को, नवाज शरीफ के ऊपर की जी, इमरान खान के ऊपर की जी, उन्होंने इस तरह इकोनॉमी हमारे पास दी और हमने IMF से एग्रीमेंट करने थे। दूसरे सर, इसमें एक बात ये होती है कि आपको जब टाइम मिलता है ना, उसके अंदर आप कोई ऐसे काम करें जिससे लोगों को रिलीफ मिले। अब देखें, जो सब्जी की कीमतें कंट्रोल करना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या जो चीनी की वो तो आपका लोकल लेवल पे होता है ना, असिस्टेंट कमिश्नर्स को कहें। चीनी की जो स्मगलिंग हो रही थी, क्या वो कंट्रोल नहीं की जा सकती? तो वो तो सारे उनके साथ मिल गए। अब देखें, मिल गए हैं ना, तो भाई यही वो बैगेज था जो सारी क्रेडिबिलिटी जो मुस्लिम लीग, पहले वो खुसरो बख्तियार साहब इमरान खान साहब के पहलू में बैठे हुए थे, अब वो वहां से उड़ के कहीं और बैठ गए। तो ये चीनी माफिया, सीमेंट माफिया, सरिया माफिया, फुला माफिया, ये तो मतलब ये देखिए सर, इट मींस कि ये ऑब्लाइज प्रोग्राम चल रहा है ना। पहले आपने चीनी वालों को फ्री हैंड दिया, जब वो चीनी खत्म हो गई, रेट ऊपर चले गए, उन्होंने पैसे कमा लिए, फिर उन्होंने कम कर दिया। प्रॉब्लम इस मुल्क के अंदर ये है, इस मुल्क के करता लोगों को, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसी हवाले से जो आप बात कहने जा रहे हैं, जरा लोगों को अगर आप मशवरा देना चाहें हमारे मुल्क के करता धरता लोगों को, तो क्या मशवरा होगा? मशवरा देखें, सबसे पहले पार्टी वाइज मशवरे की बात कर लेते हैं। चले, नहीं, आप जनरली मशवरा देखिए सबको देते। देखिए, सबसे पहले तो मशवरा ये है कि हमें एक स्ट्रेटजिक लेवल के ऊपर लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर, जिस तरह उसमें सिक्योरिटी तमाम पोलिटिकल लीडर, इमरान खान भी उसमें, नून भी, तमाम लोग बैठे और देखे कि अपने मुल्क को इस इकोनॉमिक जो कॉगमेरे से कैसे निकालना है और हमने किस तरह इकोनॉमिकली स्टेबल करना है। पहली बात, हमारे फ्यूचर के अंदर रीजनल रिलेशनशिप क्या होंगे विद अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान एंड चाइना, और एट ग्लोबल लेवल के ऊपर अमेरिका और बाकी इश्यूज को हमने किस तरह देखना है। एक हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट का की रोल होना चाहिए, उसके ऊपर उसका रोल होना चाहिए, उसके ऊपर गारंटीज होनी चाहिए कि भाई ये चेंज ना तो एस्टेब्लिशमेंट चेंज करेगी, और सबसे बड़ी माजरत के साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी अब अपने दायरा इख्तियार के अंदर ही रहने की जरूरत है, क्योंकि बार बार जो हमारे यहाँ मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को कंसिस्टेंसी नहीं मिली है। जो ही डेमोक्रेसी, अब देखो 99 की हुकूमत को, नवाज शरीफ की 99 की हुकूमत को तोड़ने का कोई मकसद नहीं था। उससे पहले भट्टो साहब को, आज आपकी अदालतें ये कह रही हैं भट्टो साहब को बेगुनाह फांसी दी गई है। सर अब आप देखिए वो मामला तो पहले इट इज अ सेटल्ड मैटर, अब उसको क्या नहीं सर, देखिए एक मिनट बात सुनिए ना। अब बात यह कि आपने तो जस्टिस नसीम हसन साहब कह रहे थे कि भाई हो गई, हमसे हो गई, गलती हो गई है सर। देखिए बात यह, गलती किसी ने करवाई है उनसे, अब गलती जब हो चुकी है तो अब आप खमियाजा पिछले 30 साल से भुगत रहे हैं। फिर आप बेनजीर साहिबा का जो असैसिनेशन हुआ है, अब देखिए कि अब आपको पॉलिटिकल लीडर को मैच्योर हो जाना चाहिए डॉक्टर साहब, हमें अपनी हिस्ट्री को करेक्ट करने की जरूरत है। दूसरा मैच्योरिटी की जरूरत है। अब इनको
अब 70 साल के बाबे हैं ये सारे, इनको मेच्योरिटी की तरफ जाना चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि भाई हमारी फ्यूचर जनरेशन मोर लेट टू लर्न न्यू ट्रिक्स। सर दो सवाल हैं जी जी, और हमारे प्रोग्राम का वक्त अब मेरे ख्याल है वो हमें इशारा हो रहा है कि वाइंड अप करना है। टू क्विक क्वेश्चंस। 8 फरवरी को इलेक्शंस होते देख रहे हैं आप? देखिए सर, अगर छोड़े अगर तो बचा रहे हैं तो करवाने चाहिए 8 फरवरी को। ये पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर है, इंटरेस्ट में है कि करवा दें। उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि अब काफी इंजीनियरिंग हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि जो पार्टी जितवाना चाह रहे हैं वो जीत सकती है। अच्छा, अगर नहीं करवाते तो ये फिर मुझे 25 से पहले इलेक्शन नजर नहीं आते। फिर इनको चाहिए कि बिल्कुल क्लियर हो जाए 2 साल काकड़ साहब के साथ या काकड़ साहब को चेंज करें, नए काकड़ साहब ले आए, को 2 साल मुसलसल लेके चलें और इकोनॉमी को कंट्रोल करें। आप प्राइसेस को कंट्रोल कर लें, चीज़ों को उस लेवल पे ले आएं। ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग उस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होंगे। फिर लोग समझ के साथ डिसीजन करें कि उन्हें किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना। पाकिस्तान डॉक्टर साहब एक बात, हमारे मेन सिक्योरिटी चैलेंज क्या है सर? देखिए, पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम डॉक्टर साहब ये है कि हम जो है ना इशू स्पेसिफिक नहीं हो रहे हैं, हम पर्सनैलिटी ओरिएंटेड है कि ये पर्सनैलिटी मुझे पसंद है, मैंने इसको वोट देना। भाई आप इश्यूज के ऊपर देखिए, मेरे बच्चों को तालीम मिलेगी, मुझे हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो मुझे हॉस्पिटल में मुझे फ्री इलाज मिलेगा। हम इशू स्पेसिफिक, मैं सारी जिंदगी जिन मुल्कों में रहा हूँ उसमें मैंने ये देखा वो सारे इश्यूज के ऊपर बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। हमारे यहाँ पर्सनैलिटीज के ऊपर बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था डॉक्टर साहब? पाकिस्तान का मेन सिक्योरिटी चैलेंज। देखो पाकिस्तान अब ये बड़ा, देखो टेररिज्म है डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त तो इशू है, और डेफिनेटली आपके बड़े लीडर मौलाना फजल रहमान साहब को भी उन्होंने थ्रेट किया है। अब ये पाकिस्तान, देखो टेररिज्म होगा, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा इस मुल्क के अंदर, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल शेक होगा स्टॉक मार्केट का। आप देखें स्टॉक मार्केट 40 के ऊपर नहीं जा रही थी, अब कहाँ 50 प्लस उसके ऊपर चली गई है बल्कि। अब देखें ये कहाँ से आ रहा है, ये देखिए हमारी जिस तरह हमने अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये आपका आया है डॉक्टर साहब इस हवाले से, जो अखवानियों को यहाँ पे जो इलीगल अखवानी है, मैं समझता हूँ ये जस्टिफाइड कदम है। सर जिस बंदे के पास कोई कागज नहीं है, जो तो हमारे पास यूनाइटेड नेशन के तहत जो रिफ्यूजी कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है, वो हमारे मेहमान है, हमें उनकी कदर करें। जो बंदा इलीगल रह रहा है इस कंट्री में, उसको तो कोई परमिशन नहीं होना चाहिए रहने की। वो लाखों रुपए का डॉलर यहाँ पे पाकिस्तान से डॉलर बनाते, डॉलर अफगानिस्तान में स्मगलर हो रहा है। भाई इतना स्ट्रिक्टली टाइट करें बॉर्डर्स को कि वहां से कोई टेररिस्ट पाकिस्तान में ना सके। हमने अपने कितने सिक्योरिटी लोगों की जाने गवाई, आर्मी में भी, पुलिस के अंदर सर सिविलियन कितना बंदा मर रहा है। That's right. हमें अपनी मेमोरीज को याद रखना चाहिए इन लोगों को, और हमें अपने बॉर्डर्स को बड़ा स्ट्रिक्टली। और उसमें सर एक और देखें, आप ईरान के अंदर देख लें, अफगानिस्तान के बॉर्डर के देख लें, स्मगलिंग तो होती रही है, किन की नाक के नीचे होती रही है। उनको भी अपनी नाक को सीधा करने की जरूरत है, और एक मरतबा तौबा कर लें सारे। उसमें आपके सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, आपकी इकोनॉमी, आपके जो पॉलिटिशियन है, एक मरतबा तौबा कर ले, एक नए पाकिस्तान की तरफ चले जहां पे लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी हो, और अल्लाह से माफी मांगे, फिर ये मुल्क चलेगा। दैट्स राइट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का। ख़वातीन हज़रात, आपने डॉक्टर हनान साहब की बातें सुनी और हमने उनके साथ जो भी सवाल पूछे बहुत ही कैंडिड जवाब हमें मिल गए उसके। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।